मोहब्बत का आखिरी खत। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। उसके हाथ में एक पुराना खत था, जिसे वह पिछले 3 सालों से हर रात पढ़ता था। उस खत पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सना। सना, वो लड़की जिसने आरव को जीना सिखाया था, और फिर उसी ने उसे तन्हाई का मतलब भी समझा दिया। 3 साल पहले कॉलेज का पहला दिन था। कैंपस में हर तरफ नई दोस्तियां बन रही थीं। आरव हमेशा की तरह शांत और अकेला लड़का था। उसे भीड़ पसंद नहीं थी। वह लाइब्रेरी के कोने में बैठकर किताबें पढ़ना पसंद करता था। उसी दिन अचानक एक लड़की उसकी टेबल के सामने आकर बैठ गई। ये सीट खाली है? उसने मुस्कुराकर पूछा। आरव ने सिर उठाया और बस देखता रह गया। सफेद सूट, आंखों में मासूमियत और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। हाँ, आरव बस इतना ही बोल पाया। मैं सना हूँ। आरव, उस दिन के बाद दोनों रोज मिलने लगे। कभी कैंटीन में चाय, कभी लाइब्रेरी में बातें, तो कभी कॉलेज की छत पर बैठकर सपने देखना। सना बहुत ज्यादा बातें करती थी, जबकि आरव कम बोलता था। लेकिन सना कहती थी, तुम्हारी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों कॉलेज के बाहर खड़े थे। सना भीग रही थी और आरव उसे देख रहा था। क्या देख रहे हो? सना हंसते हुए बोली। आरव ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर जिंदगी में कभी कोई दुआ पूरी हुई है, तो वो तुम हो। सना की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। आरव मुस्कुराया, मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव नौकरी की तैयारी में लग गया। वहीं सना के घर वालों ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। सना ने बहुत कोशिश की अपने घर वालों को समझाने की। उसने अपने पिता से कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन उसके पिता गुस्से में बोले, मोहब्बत सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है। असल जिंदगी में माँ बाप का फैसला ही सही होता है। उस रात सना ने रोते हुए आरव को फोन किया। आरव, पापा मेरी शादी करा रहे हैं। कुछ पल के लिए दोनों तरफ खामोशी छा गई। फिर आरव बोला, मैं बात करूंगा उनसे। लेकिन सना जानती थी, उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। दिन बीतते गए। शादी की तारीख करीब आ गई। एक दिन सना ने आरव को मिलने बुलाया। वो दोनों उसी पुराने पार्क में मिले, जहाँ पहली बार उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था। सना की आंखें लाल थीं। शायद वो पूरी रात रोई थी। उसने अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें एक घड़ी थी। ये तुम्हारे लिए, उसने कांपती आवाज में कहा। आरव ने पूछा, और बदले में मुझे क्या दोगी? सना रो पड़ी। अपनी यादें, उस दिन दोनों घंटों तक साथ बैठे रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों से नहीं, सिर्फ आंखों से समझे जाते हैं। शादी वाले दिन आरव बहुत दूर खड़ा होकर सना को दुल्हन बने देख रहा था। लाल जोड़े में सना बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। विदाई के वक्त सना की नजर भीड़ में आरव पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली और उसी पल दोनों टूट गए। सना चली गई। उसके बाद आरव ने कभी किसी से प्यार नहीं किया। 3 साल बीत गए। एक रात अचानक आरव के घर एक चिट्ठी आई। वो सना की थी। कांपते हाथों से उसने खत खोला। उसमें लिखा था, प्रिय आरव, अगर ये खत तुम्हारे हाथों तक पहुँचे, तो समझना मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे कैंसर था, आखिरी स्टेज। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए मजबूरी में शादी की, ताकि तुम मुझसे नफरत करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन शायद मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाई।
मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, बस एक आखिरी ख्वाहिश है, अगली जिंदगी में अगर हम मिलें तो मुझे कभी खुद से दूर मत करना, सिर्फ तुम्हारी। सना। खत पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने पहली बार जोर से रोते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया सना? उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। आरव उसी पार्क में गया जहां दोनों आखिरी बार मिले थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, तुम इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन मेरी हर सांस में आज भी जिंदा हो। हवा का एक झोंका आया, जैसे सना ने आखिरी बार उसे छुआ हो, और आरव मुस्कुरा दिया, आंखों में आंसुओं के साथ।